जैसा कि आप सभी लोगों ने कुछ समय से नोटिस किया होगा कि जो हमारी जो देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, वो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कंपनी के ऑनर्स है उनके द्वारा भी। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको लेके। जैसा कि आप लोग पिछले कई समय से देख रहे होंगे या पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे होंगे कि जो अब जो है सो पेट्रोल में E20 यानी कि एथेनॉल जो है सो 20% तक ब्लेंड किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। तो इसका जो दो पहलू है ना वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो दो पहलू है उसमें पहला पहलू ये है कि इसमें जो पुरानी गाड़ियां हैं जो 2022 से पहले की मॉडल्स है उसमें जाहिर सी बात है कि E20 जो एथेनॉल जो मिक्स होने वाला है उससे सपोर्टेड गाड़ियां नहीं बनी हुई, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही होंगी। जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, तो इससे उसमें कुछ न कुछ डिमेरिट देखने को मिलेंगे ही, जिसमें कुछ कमियां देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म में गाड़ी के साथ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यह कहने का मतलब ये है कि अगर आप रखे हो 2022 से पहले का मॉडल गाड़ी, तो उसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी में गिरावट देखने को मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करें तो मेंटेनेंस थोड़ा सा जो है उसका बढ़ जाएगा, यानी कि ये सब अब समय के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये कुछ कुछ प्रॉब्लम में भी हो सकता है उनमें। लेकिन अभी जो नई वाली गाड़ियां आ रही है ना उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है, क्योंकि अब जो गाड़ियां हैं वो इथेनॉल मिक्स ब्लेंड पेट्रोल सपोर्टेड आ रही हैं। क्योंकि आप उसमें स्टिकर का टैग लगा हुआ देख सकते हो। जितनी भी नई गाड़ियां हैं ना, मैं एक आध दो इमेजेस यहाँ पे जो है सो अटैच कर देता हूँ। तो ये थे दो परसेप्शन, जो इथेनॉल जो 20% तक मिक्स होने वाला फ्यूल को लेके ना, तो उस पर मेरा परसेप्शन जो था वो मैंने आपको दिया। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं क्या है नहीं है, अब ये इम्प्लीमेंट तो होना ही होना है, तो उसके बाद आप देख ही सकते हो। और जाहिर सी बात है पेट्रोल का जो इम्पोर्ट है अभी उसे कम करने के लिए भी इस चीज़ का एक जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है, और एमिशन भी कुछ हद तक कम होंगी। धीरे धीरे ये आंकड़ा जो इथेनॉल का है वो पेट्रोल में ब्लेंड होने वाली जो प्रक्रिया है वो उसमें बढ़ सकती है। तो आप हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा।